लकुम तशकुरू, ताकि वो शुक्र करें। अब जो बच के आ गए थे ना इन्होंने, तो मूसा अलैहि सलाम ने कल बताया था कि दुआ के ये अगर मर गए तो लोग कहेंगे कि दिखाने गए थे मरवा के ले आएंगे, फिर तो और मुनकर हो जाएंगे। तो ये है कि फिर अल्लाह ने दुआ की, फिर जिंदा हो गए, फिर वापस आ गए। इन्होंने फिर अपनी तरफ से ये ठान लिया था कि अल्लाह ताला ने सहूलत दे दी है कि जितना अमल हो सकता है कर लो, जहाँ मुश्किल है छोड़। अब इस बार फिर इनको कहा गया कि तुमसे अहद लिया था, तुमने क्या किया था, अहद किया था कि हम क्या करेंगे, किताब पर अमल करेंगे। वही अखज़ना मीसाक़कुम, जब हमने इनसे अहद लिया था कि क्या करेंगे, किताब पर अमल करेंगे। इन्होंने अमल में कोताही दिखाई। अमल में क्या की कोताही? अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि पहाड़ का कुछ टुकड़ा उठा के इनके ऊपर खड़ा हो कि करते हो अमल या तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। कि ये करा ईमान पर नहीं था, अमल पर था। ये लोग कहे ना कि जैसे हमारे दीन में क्या है, ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे अमल करें या ना करें। तो यहाँ पर ये कि ईमान भी रखते थे, किताब भी मौजूद थी, लेकिन उसमें कोताही कर रहे थे। तो फरिश्ता ऊपर उठा के टुकड़ा खड़ा हो गया। अगर ईमान ले आए हो, अमल करते हो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, गिरा। तो वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर का मतलब ये है कि अल्लाह ने, हमने क्या किया, अल्लाह तो ने फरिश्ते को हुक्म दिया था कि वो पहाड़ का कुछ हिस्सा उठाकर इनके ऊपर खड़ा हो गया। तो फिर ये क्या, इनको हुक्म दिया गया कि इस किताब को मजबूती से पकड़ो। मजबूती से पकड़ना क्या है, इस पर मुकम्मल अमल करो, कि अपने मतलब का अमल करो और मतलब का जहाँ पर मुश्किल है उसको छोड़ दो। ये नहीं, हर मकाम में जो इसका हुक्म है, इसकी तालीमात हैं, उसको अपने अमल पे करो। तो ये क्या है, मजबूती से पकड़ना। और जो कुछ इसमें है उसमें उसको याद करो, पढ़ो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम क्या हो जाओ, परहेज़गार। सुन्ना तवल्लई, तो फिर उन्होंने क्या किया, इसमें भी कोताही की, इसमें भी क्या की, कोताही की। तवल्लई तुम, कि तुमने एराज़ किया मिन बाद ज़ालिका, इस अहद करने के बाद। तो फिर अल्लाह ताला चाहते तो फिर इन सबको हलाक कर सकते थे, फरिश्ते को हुक्म देते, पहाड़ क्या होता, गिरा देता। तो फरमाया अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम सारे क्या होता है, हलाक हो जाते, खसारा उठाने वाले हो जाते। तो अल्लाह का फजल है कि आदमी न गुनाह करे, नाफरमानी करे और फौरन अज़ाब में मुब्तला। ये अल्लाह ताला तो इस बात पर कादिर है ना कि एक आदमी बदनिगाही कर रहा है तो अल्लाह उसकी आँखें ख़त्म कर दे, उससे आँखों की बिनाई को ख़त्म कर दे। कादिर है ना। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला नहीं करते। तो ये फरमाएं आगे है कि इन्होंने, इनको ये हुक्म दिया गया था कि तिजारती मामलात के अंदर, कि जैसे हमारे लिए जुमे का दिन है कि हम जुमे के दिन में हुक्म है जब जुमे की आज़ान हो जाए तो उसके बाद तिजारती मामलात बंद कर दिए जाए। जहाँ अज़ान हो जाए उसके बाद ख़रीद फरोख्त मना है, मकरूह है, यानी कि फिर वो आमदनी भी बरकत वाली नहीं होगी। तो ऐसे ही उनको हुक्म दिया कि तुम, इनका मशगला जो था तिजारत वो थी, शिकार करने पर थे, मछली के शिकार करते थे। तो इनको कहा, इन्होंने हफ्ते का, जैसे एक दिन इबादत के लिए ख़ास किया हुआ था, वो हफ्ते का दिन था। तो जैसे हमारे यहाँ इबादत के लिए जुमे का दिन है, तो उसमें क्या था, बड़ा दिन उनका हफ्ते का दिन था। अब उसमें क्या करते थे, हीले बहाने करते थे कि हफ्ते वाले दिन शिकार तो नहीं करते थे, वो रस्सियाँ लटका देते थे, जाल फेंक देते थे, मछली इसमें फंस जाती, दीवार वाले क्या करते थे, उठा लेते। तो हफ्ते दिन शिकार तो नहीं किया, लेकिन क्या किया, या बाद में ऐसे किया था कि हॉल बनाए हुए थे, तो वो मछलियाँ जैसे आती थी तो वो घेर के उसमें करके उसका मुंह बंद कर देते। हमने शिकार तो नहीं किया, अभी पानी में इकट्ठे कर दिए है ना। तो वो जैसे मछली आती वहाँ उसका मुंह बंद कर देते अपने हाथ का। फिर इतवार पीर वाले दिन आके सारी मछलियाँ पकड़ लेते थे। तो ये हीले बहाने करते थे। जब उन्होंने हद से तजावुज़ किया तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को, फिर दो किस्म के लोग थे, एक वो लोग थे जो फर्माबरदार भी थे और इनको मना भी करते थे। तो एक वो लोग थे जो ना तो फर्माबरदार थे ना रुकते थे, ये हीले बहाने करते थे। तो जो फर्माबरदार थे उन्होंने कहा जी हमने ना तुम्हारा साथ देना है ना तुम्हारे साथ रहना है। तो वो अलग हो गए, यानी एक दरिया के इस तरफ चले गए, दूसरे इस तरफ आ गए। तो ये जो नाफरमान थे, ये अपनी नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया। बाद में आता है कि इनके बूढ़ों को खंजीर बना दिया और इनके जवानों को बंदर बना दिया कि तुम बंदर हो जाओ, खूनों के रदतन फासीन, के बंदर बन गए। और उसके बाद जो है कुछ अरसा तक बंदर हुए। तो जो फरमा बरदार थे उन्होंने कहा कि पहले तो नज़र आते थे, अब नज़र नहीं, कि अब ये समझते बुझते सारी अकल फाम सब कुछ था, लेकिन ये क्या हो गए थे, मस्त हो गए थे। इसको कहते हैं तन से, कि शक्लें बदल गई थी, मस्त हो गए थे।
تو ان میں سے کوئی گیا تو یہ جو ان کا کوئی بھی رشتہ دار تھا اس کو پہچانتے بھی تھے، تو آگے گئے تو وہ یہ حالت تھی کہ کوئی بندر بنا ہوا ہے، کوئی خنزیر بنا ہوا ہے۔ پھر اس پہ یہ حکم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس وجہ سے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر ہلاک ہو گئے، یعنی وہیں پہ ہی وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو سائنسدان وغیرہ بعد میں کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کوئی وہ نہیں تھا، بندر کی نسل میں سے جو تبدیل ہوئے تھے وہ نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام سے بھی صحابہ نے سوال کیا تھا یہ جو کونوں قردۃ خاسئین قرآن ہے، پھر وہ بندر کہاں گئے، یہ جو کائنات میں پھر رہے ہیں وہی ہیں یا اور ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو اس وقت ختم ہو گئے تھے، یہ تو ان سے پہلے بھی بندر اور وہ جو جاندار تھے وہ تھے اور بعد میں بھی ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ وہیں پہ ختم ہو گئے تھے۔ ایک تو ان پر عذاب آیا اور دوسرا وہیں پر مر کے ختم، سارے کے سارے ہاں جی مر گئے۔ نسل کی نہیں وہ نہیں تھی کہ بندروں کی نسل آگے کہ بندروں کی نسل آگے نہیں چلی تھی، وہ وہیں پہ اسی عرصے میں ختم ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بولی یہ جو جانور ہیں یہ الگ سے قسم ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو جاندار ابھی بندر ہے تو وہ بنی اسرائیل والے وہ نہیں ہیں۔ یہ جب سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا بعد میں آہستہ آہستہ بنتے بنتے انسان بن گیا، یا انسان بندر کی نسل ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے نہیں، انسان انسان ہی تھا، جانور جانور ہے۔ تو یہ ہے کونوا قردۃ خاسئین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عبرت کا نشان بنا دیا ان کے لیے بھی، کہ ایمان والوں کے لیے ایمان پر جمنے کا کیا ہو گیا سبب ہے کہ اپنے ایمان پر اپنے اعمال پر کیا ہو استقامت اختیار کرو، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے توبہ کا کیا ہو گیا ذریعہ بن گئے۔ تو فرمایا نصیحت کا ذریعہ بنے متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ مطلب جو ہے نا یہ تو پہلے سے تھے، دوسرا اب سائنسدان وہ نہیں کرتے، وہ ڈارون تھیوری تھی کہ یہ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں بے جان سے جاندار پیدا ہو جاتے ہیں گوبر وغیرہ سے، پہلے یہ تو پیشکش کی وہاں بہت چل رہا ہے، ابھی تک چلتا رہے۔ کچھ عرصے تک یونیورسٹیوں میں ان میں پڑھایا جاتا رہا، یہ عقیدہ تھا کہ یہ کہ انسان پہلے جانور تھے اس سے پھر انسان بنے، یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اب شاید تبدیل کر لیا، تبدیل کر لیا، اب انہوں نے تحقیقات بھی کی ہے نا، انگریزوں نے بھی، اگر ہوتا تو پھر آپ بندر تبدیل ہوتے یا آپ انسان اس سے آگے کوئی اور نسل میں بدلتے۔ اگر پہلے بدلے ہیں تو بعد میں بھی تو بدلتے ہیں، پھر اب نہیں بدل رہے تو یہ پہلے سے ایسے ہی انسان ہے۔